पीर वाले दिन एक ऑयल से भरा हुआ शिप स्ट्रेट ऑफ हुर्मज से गुजरता है। और कमाल तो जब हो जाता है जब ये छुप छुप के नहीं बल्कि अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑन रखते हुए उस स्ट्रेट से गुजरता है। ये वो वार जोन है जहां पर शिप्स नॉर्मली अपने आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, अपनी लोकेशन को ऑफ कर देते हैं और कहीं गायब होने की कोशिश करते हैं। मगर इस शिप ने अपनी विजिबिलिटी ऑन रखी और सीक्रेसी के ऊपर विजिबल रहने को तरजीह दी। यह था एफ्रामैक्स टैंकर कराची, जिसने अबू ज़ैबी का दास क्रूड ऑयल लोड किया हुआ था और जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मज क्रॉस करने वाला यह पहला जहाज बन चुका है। आज तक ग्लोबल पावर में से किसी ने इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की जब से वॉर स्टार्ट हुई है, और जिसने कोशिश की वो अपने अंजाम को पहुंचा। मगर ये कोई और कंट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान था, जिसके लिए वो रास्ते बिल्कुल खुले थे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट क्राइसिस हाइप पर है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज पे बमबारी हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। ईरान की तरफ से इसराइल पे मिसाइल दागे जा रहे हैं, इसराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से ईरान पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। और इस सब सिचुएशन में एक ऐसा वाकया हो जाता है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को क्रॉस करने की जुर्रत जो आज तक जंग स्टार्ट होने के बाद से किसी ने नहीं की थी, मगर पाकिस्तान ने की। मेरे भाइयों, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज एक छोटा सा पैसेज है जिसमें से ग्लोबल ऑयल की 20% सप्लाई गुजरती है, मगर जंग की वजह से या सिचुएशन खराब होने की वजह से यह रास्ता ईरान ने बंद कर दिया और इस पर कड़ी पहरेदारी दे रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में ऑयल की कीमत $100 पर बैरल तक जा पहुंची है। दोस्तों, इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के बंद होने की वजह से दुनिया की सुपर पावर को भी दुनिया से मदद मांगनी पड़ गई है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वी स्ट्रांगली एनकरेज अदर नेशंस टू गेट इन्वॉल्व्ड क्विकली। वो कहते हैं कि हमें नेटो मिशन को लॉन्च करना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मज की ओपनिंग के लिए, जिस पर जर्मनी ने कहा है, दिस वॉर इज नॉट अ मैटर ऑफ नेटो। ब्राइटन ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं मगर मिलिट्री इंटरवेंशन इसका हल नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भी अपने पांव पीछे कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, स्वीडन सब पीछे हट गए हैं और कोई भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझने की गलती नहीं कर रहा। यह जो डेंजर है दोस्तों, यह बिल्कुल रियल है। ईरान के 1200 लोग तकरीबन इस जंग में मारे जा चुके हैं, 3.2 मिलियन डिस्प्लेस हो चुके हैं। ईरान ने 700 से ज्यादा मिसाइल्स चला दी हैं, 3600 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स कर चुके हैं। गल्फ स्टेट्स पर हमले किए जा रहे हैं, जहां जहां यूएस बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। रिटर्न में ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। अभी कर्ग आइलैंड पर जो ऑयल फैसिलिटी थी उसको तबाह कर दिया गया। इसलिए यह सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट तक महदूद नहीं है, यह एक फुल स्केल रीजनल क्राइसिस है। और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के शिप का स्ट्रेट ऑफ हुर्मज क्रॉस करना इस बात का सबूत है कि कम से कम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो बड़ी तगड़ी है। एक तरफ इंडिया भी है जहां की अवाम उनकी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रही है कि क्यों आपने ऐसी खारजा पॉलिसी रखी कि आज ईरान से आपके ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से आप तेल से
तेल की शॉर्टेज से दो चार हुए बैठे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान की अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो कमाल थी। इवन के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि वो उनकी कौम के साथ खड़े रहे, एक सॉलिडेरिटी का हक अदा किया। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।